तो बेटा फाइनली खत्म हुआ आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब उसको समराइज करते हैं, ध्यान से सुनना। कोई नई बात नहीं, कोई नया टूल नहीं, बट फिर भी अपने आप में एक नया क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी या ऑफ आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ध्यान से देखना, क्या कर रहे हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कह रहे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं जो टूल्स हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी और कुछ नहीं, क्या है आपकी? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। दो टाइप के मेजर्स हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स के क्या टूल्स हैं? सबसे पहला हमने करा रेपो रेट, फिर हमने पढ़ा बैंक रेट, फिर हमने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट, फिर हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर हमने पढ़ा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, फिर हमने पढ़ा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। यार वो सब तक ठीक है। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली क्या अफेक्ट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को। दे डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या? द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कि मनी इन सर्कुलेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। रेपो रेट बढ़ा दें, कम लोन्स दे पाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएगा, तो पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होगी या एक पर्टिकुलर सेक्टर? पूरी इकोनॉमी। रेपो रेट तो एक कॉमन बेस है, वो सब पे अप्लाई होगा। लाइकवाइज बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन, ये सब ना पूरी इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली वॉल्यूम चेंज होता है, मनी बढ़ेगी या कम होगी, सब इक्वल होगा। मतलब इन द सेंस किसी सेक्टर पे अलग से इम्पैक्ट नहीं आएगा, सब पे बराबर इम्पैक्ट आएगा। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव मेजर्स दे अफेक्ट they impact the direction of credit। किसी सेगमेंट में, किसी सेक्टर में आप ज्यादा करना चाहते हैं, किसी सेक्टर में डिस्करेज करना चाहते हैं, तो क्या यूज होते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स। वो डायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होगा? जिस सेक्टर को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दें, जिस सेक्टर को आप डिस्करेज करना चाहते हैं उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दें। ऐसे ही मॉरल सुएजन, ऐसे ही लास्ट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल? कोटा रिस्ट्रिक्शंस, क्रेडिट राशनिंग। तो ये सब क्या है? क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। समझ आया क्या है? ध्यान से सुनेंगे। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए। दीज कैन बी कैटेगराइज इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, एग्जामिनेशन से। क्वांटिटेटिव मेथड्स इंक्लूड रेपो, जो भी मैंने बताया आपको, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव मेथड में क्या आ गया? बाकी तीनों, ठीक है ना? मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, मॉरल सुएजन हो गई, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये तो एग्जांपल्स हो गए, कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरल इन नेचर, मतलब
रेट बढ़ेगा, पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहे, they are general in nature, it affects all the sectors making use of bank credit. However, qualitative instruments are specific in nature, टारगेट किया जा रहा है, प्रमोट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर को, डिस्करेज करना चाहते हैं अल्कोहल को, तो टारगेटेड पॉलिसीज होती हैं, दे अफेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर अ पर्टिकुलर यूज. Quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit. Quantitative, they are designed to control the total volume of credit, whereas qualitative controls, they are designed to regulate the डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, पैसा किस सेगमेंट से किस सेगमेंट में जा रहा है. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा पूरा. quantitative methods are also known as traditional methods of control. Qualitative methods are also known as selective methods of control. बहुत ही इंपॉर्टेंट था. खत्म हुआ आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. इंडिविजुअल टूल्स एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पे क्वेश्चन बन सकता है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हाँ, बहुत ही डिटेल में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी कवर हो गई.